अस्सलाम वालेकुम। क्या आप कभी ये सोचते हैं कि आप आने वाली नस्ल की तरबियत बेहतर करेंगे जो कि आपके वालिदैन ने आपकी की थी? या वो ख़ामियाँ जो कि उनकी तरबियत में मौजूद थीं, आप अपने बच्चों के हक़ में उनको ओवरकम करेंगे और आप उनकी तरबियत एक बेहतर पैटर्न पर करेंगे एज़ कम्पेयर टू योर पेरेंट्स? तो अगर ये आपके ज़हन में ख़्याल आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं सिर्फ़ ये बताना चाहता हूँ और वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आज से तकरीबन 30-40 साल पहले हमारे और आपके वालिदैन के ज़हन में भी ये ख़्याल ज़रूर आया होगा और उन्होंने हमारी तरबियत के केस में इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट किया होगा। हर नस्ल आने वाली नस्ल से ज़्यादा समझदार और बाशऊर होती है और वो पिछली नस्ल की ख़ामियों को दूर करने की कोशिश करती है और इसी तरह से इर्तिका का अमल जारी है जो कि हमेशा जारी रहेगा, क़यामत तक जारी रहेगा। अगर हम आज से 50 या 60 साल पीछे चले जाएँ, 1950 और 60 की दहाई में पैदा होने वाले बच्चों का सबसे बड़ा मसला क्या था? उनको अपने वालिदैन की तरफ से वो तवज्जो, शफ़क़त और मोहब्बत नहीं मिलती थी जो कि एक बच्चे को मिलनी चाहिए। इसके अलावा तालीम उनका सबसे बड़ा मसला था, तालीम का फ़ुक़दान था और माँ-बाप तालीम को लेकर इतने कॉन्शियस नहीं होते थे जितने आजकल के दौर में होते हैं। तो हमारे वालिदैन जब वो बच्चे से बड़े हुए, एडल्ट बने, उनकी शादी हुई, तो उन्होंने ये इरादा किया कि वो तमाम चीज़ें जो कि उनके वालिदैन शायद उनको उस तरीके से प्रोवाइड नहीं कर सके, वो अपने बच्चों को उन चीज़ों से महरूम नहीं रखेंगे। उनमें सबसे पहली चीज़ तालीम थी, इसके अलावा मोहब्बत थी, इसके अलावा तवज्जो थी, दीनी और इखलाकी तालीम थी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी और उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारी तरबियत में वो चीज़ें ज़रूर इम्प्लीमेंट करें और उसका नतीजा ये है कि आज हम अपनी गुज़िश्ता नस्ल से ज़्यादा बाशऊर और समझदार हैं। इसी तरह हमारी आने वाली जो नस्ल है वो हमारे से ज़्यादा बाशऊर, समझदार और इंटेलेक्चुअल होगी और शायद आज से कोई 30 या 40 साल बाद वो भी ये चीज़ें सोच रही हों कि जो हम उनको तरबियत के तौर पर जो चीज़ें उनको नहीं दे सके, वो अपने आने वाली नस्ल को ज़रूर देंगे। तो पैगाम ये है कि हमारे माँ-बाप ने जो कुछ हमारे लिए किया, वो उन्होंने अपनी मुकम्मल कैपेसिटी के मुताबिक किया। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ उसमें कि एक एक जंगजू है जो कि जंग में लड़ रहा है, उस पर चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। वो तीर, तलवार, नेज़ा तमाम हमलों को बर्दाश्त कर रहा है और उसके पीछे कुछ वजूद छुपे हुए हैं, जो कि उसकी पनाह में है। उसने ना सिर्फ़ मुख्तलिफ़ मैदानों में लड़ना है, मुख्तलिफ़ तरफ से आने वाले हमलों को रोकना है, बल्कि अपने अहल-खाना की हिफ़ाज़त भी करनी है, उनका सर्वाइवल भी एंश्योर करना है और उनकी ग्रोथ के लिए भी उसने एफ़र्ट करनी है। और वो जो इंसान है वो हमारे वालिदैन हैं, ख़ुसूसी तौर पर हमारे वालिद, जो कि इन तमाम चीज़ों का मुकाबला कर रहे थे, रोज़गार के मसाइल से लड़ रहे थे और उसके साथ-साथ हमारी तालीम और तरबियत का भी बंदोबस्त कर रहे थे। लेकिन अगर उनकी तरबियत में कोई कमी रह गई हो या वो महरूमियाँ जो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद हैं और हमें लगता है कि वो चीज़ें हमें नहीं मिली, मैं उन लोगों से मुख़ातिब हूँ जिनके सबकॉन्शियस माइंड में ये ट्रॉमा या ये कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है और बचपन का जो ट्रॉमा है वो बहुत जल्दी हील नहीं होता बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी को मुतासिर करता है। तो मैं उन तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप उनकी सिचुएशन को समझें कि दे डिड देयर बेस्ट, दे डिड व्हाटएवर दे कुड डू और जितना कुछ उन्होंने किया वो उनकी कैपेसिटी से, उनके इल्म से, उनकी तालीम से कहीं ज़्यादा था और उससे कहीं बेहतर था जो उनके माँ-बाप ने उनके लिए किया था। तो इस बात पर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अपने वालिदैन का शुक्र अदा करें और इस चीज़ पर ग्रैटिट्यूड का मुज़ाहिरा करें और उनकी तरबियत को, उनके वजूद को, उनकी गलतियों के साथ एक्सेप्ट करें जैसे कि वो आपको एक्सेप्ट करते थे जब आप एक नौज़ायदा और एक कमज़ोर वजूद थे। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।